नमस्कार, बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सबके सामने मैं विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेकर आ गया हूँ। यह प्रश्न जो है हड्डी से संबंधित है। हड्डियों में क्या कैसे होता है, यानी मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियाँ कितनी हैं, क्या कैसे होती हैं, इनके बारे में आज हमको बात करनी है। ठीक है, तो सभी को देखना है और उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कितना अच्छा आंसर देता है, यानी किसका सही जाता है। ठीक है, तो जिसका जितना सही रहेगा तो वो थोड़ा सा बाद में अंतिम में नोट कर लेंगे और बताएंगे कि हमारा कितना स्कोर गया है। ठीक है, तो सभी लोग क्या करिएगा कि अपनी जो हर एक क्वेश्चन होता है ना कि किसका कौन सा क्वेश्चन सही था, तो लास्ट में आपको मिलेगा 30 प्रश्न रहेंगे। तो 30 प्रश्न में से आपसे कितना प्रश्न बना है ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, तब तो अंदाज़ा लगेगा कि आपको हड्डी के बारे में कितना मालूम है। तो चलिए पहला प्रश्न आप सबको सामने दिख रहा है, तो पहला प्रश्न को देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। मनुष्य में खोपड़ी है। ठीक है, मनुष्य में खोपड़ी है। तो मनुष्य में खोपड़ी क्या है? मोनोकांडलिक, डाइकांडलिक, एम्फीकांडलिक। तो कौन सी है मनुष्य में खोपड़ी, कैसी है? तो 31वां का सही जवाब क्या हो जाएगा? कल हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो 31 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी जो मनुष्य की खोपड़ी है तो कैसी है? तो मनुष्य की खोपड़ी डाइकांडलिक है। ठीक है, डाइकांडाइलिक और मनुष्य की खोपड़ी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखना है और बताना है कि क्या हो जाएगा। एंगुलर प्रवर्ध पाया जाता है, यानी एंगुलर प्रोसेस पाया जाता है। तो एंगुलर प्रोसेस कहाँ पाया जाता है? ए नंबर मेलिस्का, बी नंबर मैंडिबल, सी नंबर स्टर्नम, डी नंबर पसलियों में। ठीक है, तो एंगुलर है तो किसमें पाया जाता है बताइए। तो एंगुलर प्रोसेस यानी एंगुलर प्रवर्ध किसमें पाया जाएगा? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी मैंडिबल में क्या पाया जाता है? एंगुलर प्रवर्ध पाया जाता है। ठीक है, तो मैंडिबल में ही एंगुलर प्रवर्ध पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सबके सामने, और अगला प्रश्न को देखना है और बताना है। वह कशेरुक जिसमें सेंट्रम अनुपस्थित होता है। हाँ, वह कशेरुक जिनमें सेंट्रम अनुपस्थित होता है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? ए नंबर सर्वाइकल, बी नंबर एटलस, सी नंबर एक्सिस, डी नंबर बच्ची। यानी सर्वाइकल, एल्टस, एक्सिस और थोरैसिक। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? वह कशेरुक जिसमें सेंट्रल अनुपस्थित होता है। तो सेंट्रल जिसमें सेंट्रम नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, बहुत सही। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं कौन क्या दे रहा है, इसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी एटलस जो है कशेरुक जिसमें सेंट्रम नहीं होता, यानी सेंट्रम जो है एटलस में उपस्थित नहीं होता, बाकी कशेरुकों में उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है आप सबके सामने। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत कठिन प्रश्न है ना, तो हड्डियों से प्रश्न कठिन ही बनते हैं, हर साल बने हैं, तो इस साल भी सरल बनने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो 34वां नंबर प्रश्न है। कोरोनाइड प्रवर्ध पाया जाता है। कोरोनाइड प्रवर्ध पाया जाता है। ए नंबर पेलेटाइन, बी नंबर मैक्सिला, सी नंबर डेंटरी, डी नंबर पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, तो कोरोनाइड प्रवर्ध किसमें पाया जाता है? प्लेटाइन में, मैक्सिला में, डेंटरी में, पेक्टोरल गर्डल में। तो किसमें पाया जाएगा कोरोनाइड प्रवर्ध? 34 का सही आंसर बताइए। गलत है। हाँ बिल्कुल, तो 34 का सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो कोरोनाइड प्रवर्ध किसमें पाया जाता है? तो कोरोनाइड प्रवर्ध पाया जाता है, तो 34 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी डेंटरी में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? तो डेंटरी में पाया जाता है कोरोनाइड प्रवर्ध, है ना। डेंटरी मतलब जो दांत से संबंधित हो ना। ठीक है, जो दांत से संबंधित चीजें होती है उसी को डेंटरी बोलते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है 35वां नंबर।
देखना है और बताना है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा, है ना। जिसको भी दिखाई नहीं देगा तो क्या करेंगे, थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ा लेंगे ना, सेटिंग में जा करके, उसमें एडवांस में जा करके थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ा लेंगे। तो 35वां नंबर, पेरियोटिक अस्थि का संबंध है। पेरियोटिक बोन का संबंध है ऑप्टिक भाग से, ऑडिटरी भाग से, मेखला से, नेजल से। तो पेरियोटिक अस्थि का किससे संबंध है, पेरियोटिक अस्थि का किससे संबंध है, ठीक है, पेरियोटिक बोन का किससे संबंध है। तो 35 का जो सही जवाब हो जाएगा, तो 35 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑडिटरी भाग से संबंधित है। तो जो पेरियोटिक अस्थि है ऑडिटरी भाग से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 36वां नंबर प्रश्न है। 36वां नंबर, कोराई का चक्र पाया जाता है। कोराई साइकिल यानी कोराई साइकिल पाई जाती है। तो कोराई साइकिल किसमें पाई जाती है, तो कोराई साइकिल यकृत में, यकृत तथा पेशियों में, तंत्रिका में, पेशियों में, यानी लीवर में, लीवर एंड मसल्स में, नर्व में या मसल्स में। तो कोराई का चक्र कहाँ पाया जाता है, तो 36 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, यानी कोराई का चक्र जो है यकृत तथा पेशियों यानी लीवर एवं मसल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न है, टिम्पेनिक बुल्ला अस्थि का संबंध है। तो टिम्पेनिक बुल्ला अस्थि का संबंध है, तो चलिए रुकिए एक इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या और कौन सा ऑप्शन है। 2 ऑप्शन गोल हैं इसके, ठीक है। तो टिम्पेनिक बुल्ला का संबंध है, टिम्पेनिक बुल्ला अस्थि का संबंध किससे है, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, और एक ऑप्शन है आपका फीमर, सी ऑप्शन है फीमर, और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है, खोपड़ी, डी ऑप्शन है खोपड़ी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। टिम्पेनिक बुल्ला कहाँ पाई जाती है, टिम्पेनिक बुल्ला अस्थि कहाँ पाई जाती है, ठीक है, पेक्टोरल में, पेल्विक में, फीमर में, खोपड़ी में। हाँ, तो 37 का कौन सा जवाब हो जाएगा, तो 37 का डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जो टिम्पेनिक बुल्ला होती है तो कहाँ पाई जाती है, हमारी खोपड़ी में पाई जाती है। टिम्पेनिक बुल्ला कहाँ पाई जाती है, हमारी खोपड़ी में पाई जाती है ना, टिम्पेनिक बुल्ला हमारी खोपड़ी में पाई जाती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 38वां नंबर आपके सामने, अच्छे से देखना है और पढ़ना है कि क्या होगा सही, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 38वां नंबर, निम्नलिखित में सत्य है, निम्नलिखित में सत्य है। तो इसमें देखना है कि क्या सत्य है, ठीक है। पहला है, ऊपरी जबड़ा केवल एक अस्थि डेंटरी का बना होता है। ऊपरी जबड़ा केवल एक अस्थि डेंटरी का बना होता है। बी नंबर है, निचला जबड़ा 3 अस्थियों से मिलकर बना होता है। तीसरा नंबर है, निचला जबड़ा केवल एक अस्थि से मिलकर बना होता है, एक अस्थि से मिलकर बना होता है। और डी नंबर है, ऊपरी जबड़ा तथा निचला जबड़ा दोनों एक ही अस्थि के बने होते हैं। इनमें से क्या सत्य है, ठीक है। तो 38वां को जो सही आंसर हो जाएगा, तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निचला जबड़ा केवल एक अस्थि से मिलकर बना होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सही जवाब नहीं होगा, ठीक है। तो 38 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो 38 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निचले जबड़े की संरचना में भाग लेने वाली उपास्थि का नाम है। यानी निचले जबड़े में जो भाग लेती है उपास्थि यानी कार्टिलेज, जो निचले जबड़े में भाग लेती है तो उसका क्या नाम है। ए नंबर है डेंटरी, बी नंबर मेंटोमेक्लियन, सी नंबर है मैकलस उपास्थि, और डी नंबर है एंगुलोस्प्लेनियल। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, निचले जबड़े की संरचना में भाग लेने वाली उपास्थि का नाम है, निचले जबड़ों की संरचना में भाग लेने वाली उपास्थि का नाम है, ठीक है। तो 39 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो 39 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी मेकलस उपास्थि, मेकलस कार्टिलेज जो है,
मेकलस कार्टिलेज यही निचले जबड़े की संरचना में भाग लेने वाली उपास्थि है, कार्टिलेज है, तो कौन है? मेकलस उपास्थि, है ना, मेकलस कार्टिलेज। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आप सबके सामने, देखना है और बताना है 40वां नंबर प्रश्न कि मैंडिबल है ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा, नेजल बोन, पेक्टोरल गर्डल का अर्धांश। तो मैंडिबल है, मैंडिबल क्या है? ठीक है, तो मैंडिबल क्या है? ऊपरी जबड़ा है, निचला जबड़ा है, सी नंबर नेजल बोन है, डी नंबर पेक्टोरल गर्डल। तो बिल्कुल सही जवाब बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। जो मैंडिबल है तो निचला जबड़ा है। क्या है? निचला जबड़ा है मैंडिबल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 42वां नंबर है आप सबके सामने, देखना है और बताना है कि क्या सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिह्वास्थि है यानी टंग बोन है। तो टंग बोन कौन सा है? हाइड बोन, मैक्सिलरी बोन, डेंटरी, क्वाड्रेटो जुगल। ठीक है, तो जिह्वास्थि यानी टंग बोन कौन सी है? हाइड अस्थि है, मैक्सिलरी है, कि डेंटरी है, कि क्वाड्रेटो जुगल है? तो 42वां का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी हाइड अस्थि है ना। जिह्वास्थि क्या है? हाइड अस्थि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप सबको दिखाई दे। अब आपको दिख रहा होगा जरूर। निम्नलिखित में से क्या सही है कि मनुष्य में खोपड़ी की अस्थियों में हिंज संधि पाई जाती है? चलो थोड़ा लाइन खींच दे ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। निम्नलिखित में से क्या सही है कि मनुष्य में खोपड़ी की अस्थियों में हिंज संधि पाई जाती है, यानी हिंज ज्वाइंट पाई जाती है? बी नंबर, ऊपरी जबड़ा डेंटरी, स्क्वैमोजल तथा टेम्पोरल अस्थियों का बना होता है। किसका? डेंटरी, स्क्वैमोजल, टेम्पोरल अस्थियों का। सी नंबर है, निचला जबड़ा केवल डेंटरी का बना होता है। और डी नंबर, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बताइए आप लोग कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से क्या सही है? तो क्या सही है मनुष्य में? 43 का जो सही जवाब हो जाएगा, तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी निचला जबड़ा केवल डेंटरी का बना होता है। यही सही जवाब हो जाएगा। निचला जबड़ा केवल एक अस्थियों का बना होता है, यानी डेंटरी का बना होता है। निचला जबड़ा केवल डेंटरी का बना होता है, यानी सी नंबर 43 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न 44वां नंबर है और देखना है बताना है क्या होगा। ऊपरी जबड़ा दो समान अर्धभाग से मिलकर बना होता है, इन अर्धभागों को कहते हैं? ऊपरी जबड़ा दो समान अर्धभाग से मिलकर बना होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ए नंबर स्कैपुला, बी नंबर रेमाई, सी नंबर रूगी और डी नंबर जाइगोमेटिक प्रवर्ध। ठीक है, तो ऊपरी जबड़ा दो समान अर्धभागों से मिलकर बना होता है, इस अर्धभाग को क्या कहते हैं? जो 44 का होगा, तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी रेमाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेमाई, रामी या रेमाई बोलते हैं। ऊपरी जबड़ा दो समान अर्धभागों से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेमाई या रमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 45वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मेम्ब्रेनस अस्थि है? ए नंबर फ्रंटोपेराइटल, बी नंबर स्फीनेथमाइड, सी नंबर प्रोओटिक और डी नंबर एक्सोऑक्सीपिटल। ठीक है, तो इनमें में से कौन सी मेम्ब्रेनस अस्थि है? चलिए बताइए, आपके सामने है, इसको बताना है कि कौन सा मेम्ब्रेनस अस्थि है।
ठीक है, तो 45 का जो सही जवाब हो जाएगा, तो 45 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी फ्रंटोपेराइटल है ना। कौन सी मेम्ब्रेनस अस्थि है, तो फ्रंटोपेराइटल क्या है, मेम्ब्रेनस अस्थि है। मेम्ब्रेनस अस्थि मतलब मेम्ब्रेन से संबंधित अस्थि। ठीक है, चलिए तो 46वां नंबर प्रश्न है, देखना है और बताना है कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। 46वां नंबर पूछा है, ग्लिनाइड फोसा है एक गड्ढा जहां पर ग्लिनाइड फोसा एक गड्ढा है जहां पर निचले जबड़े का अर्धांश ऊपरी जबड़े पर सधा रहता है। बी नंबर है, रेडियस अस्थि अल्ना से जुड़ी रहती है। ठीक है, सी नंबर है, ह्यूमरस से टीबिया फिबुला जुड़ते हैं। और डी नंबर है, फीमर के शीर्ष भाग पर एक गड्ढा जहां पर रक्त कोशिकाएं प्रवेश करती हैं। तो ग्लिनाइड फोसा एक गड्ढा है जहां पर क्या होता है, तो ग्लिनाइड फोसा में क्या होता है, चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब इसका। ठीक है, तो ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी निचले जबड़े का अर्धांश ऊपरी जबड़े पर सधा रहता है, यही होगा ग्लिनाइड फोसा। ग्लिनाइड फोसा वो है जहां पर निचले जबड़े का अर्धांश ऊपरी जबड़े पर सधा रहता है और एक गड्ढा के रूप में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखना है और बताना है कि खोपड़ी की अस्थियों में जबड़ों से संबंधित सस्पेंसोरियम होता है। खोपड़ी की अस्थियों में जबड़ों से संबंधित सस्पेंसोरियम होता है, तो क्या होगा, आटोस्टाइलिक, बी नंबर न्यूरोस्टाइलिक, सी नंबर क्रेनियोस्टाइलिक, डी नंबर ऑस्टियोस्टाइलिक। तो क्या होगा, खोपड़ी की अस्थियों में जबड़ों से संबंधित सस्पेंसोरियम होता है। तो सस्पेंसोरियम कौन सा होगा खोपड़ी की अस्थियों में, तो 47 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी क्रेनियोस्टाइलिक होगा। ठीक है, क्रेनियोस्टाइलिक क्या होगा, खोपड़ी की अस्थियों में जबड़ों से संबंधित सस्पेंसोरियम होगा। सस्पेंसोरियम क्या होगा, क्रेनियोस्टाइलिक। ठीक है, तो क्रेनियोस्टाइलिक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निचला जबड़ा क्रेनियम से किस अस्थि के द्वारा लटका हुआ रहता है। मनुष्य में निचला जबड़ा क्रेनियम से किस अस्थि के द्वारा लटका हुआ रहता है। ए नंबर टेरिगॉइड, बी नंबर स्क्वैमोजल, सी नंबर पैलेटाइन, डी नंबर कोटिलॉयड। ठीक है, तो मनुष्य में निचला जबड़ा क्रेनियम से किस अस्थि के द्वारा लटका हुआ रहता है। चलिए तो बताइए आप लोग क्या होगा, बहुत कठिन लग रहा है ना, कोई बात नहीं, पढ़ लोगे तो सरल हो जाएगा। तो मनुष्य में निचला जबड़ा क्रेनियम से किस अस्थि के द्वारा लटका रहता है, तो क्रेनियम से किस अस्थि के द्वारा मनुष्य का निचला जबड़ा लटका रहता है। चलिए, तो 49 का कौन सा सही जवाब होगा, तो 49 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी स्क्वैमोजल द्वारा जो है लटका रहता है। ठीक है, तो मनुष्य में निचला जबड़ा क्रेनियम से किस अस्थि के द्वारा लटका रहता है, स्क्वैमोजल अस्थि के द्वारा लटका रहता है। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर है, स्क्वैमोजल अस्थि का संबंध है। स्क्वैमोजल अस्थि का संबंध है, स्क्वैमोजल अस्थि का क्या संबंध है। पहला नंबर स्क्वैमोजल, पिछले में क्या प्रश्न पूछा था, मनुष्य में निचला जबड़ा क्रेनियम से किस अस्थि के द्वारा लटका हुआ रहता है, तो स्क्वैमोजल द्वारा निचला जबड़ा लटका रहता है। ठीक है, स्क्वैमोजल अस्थि का संबंध है ऊपरी जबड़े से, निचले जबड़े से, कंठ से, कशेरुक दंड से। ठीक है, तो 50 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऊपरी जबड़े से। तो स्क्वैमोजल अस्थि का संबंध किससे संबंधित रहता है, तो स्क्वैमोजल अस्थि का संबंध जो है ऊपरी जबड़े से होता है। ठीक है, अगला नंबर है, सीसमायड अस्थि किसका रूपांतरण होता है।
सी स्मायर्ड अस्थि किसका रूपांतरण होता है? ए नंबर टेंडन, बी नंबर इलियम, सी नंबर प्यूबिस, डी नंबर कोरेकायड। ठीक है, तो सी स्मायर्ड अस्थि किसका रूपांतरण होता है? एग्जामिन का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सी स्मायर्ड अस्थि जो है किसका रूपांतरण होता है? तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी टेंडन का होता है। किसका? टेंडन का रूपांतरण होता है कौन? सी स्मायर्ड अस्थि। ठीक है, चलिए 52 नंबर प्रश्न है आप सभी के सामने। 52 नंबर को देखना है और बताना है। टेरिगाइड अस्थि पाई जाती है। टेरिगाइड अस्थि पाई जाती है। ए नंबर पेक्टोरल गर्डल, बी नंबर ह्यूमरस, सी नंबर ऊपरी जबड़े, डी नंबर निचले जबड़े। तो टेरिगाइड अस्थि पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है टेरिगाइड अस्थि? तो टेरिगाइड अस्थि जो है कहाँ पाई जाती है? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा। 52 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऊपरी जबड़े में पाई जाती है टेरिगाइड अस्थि। कहाँ पाई जाती है? ऊपरी जबड़े में। चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर। जाइगोमेटिक आर्च बनता है। जाइगोमेटिक आर्च बनता है किससे? स्क्वेमोजल से, टर्बाइन से तथा फीमर से, स्क्वेमोजल जुगल तथा टिम्पेनम से, सी नंबर स्क्वेमोजल जुगल तथा मैक्सिला से, और डी नंबर स्क्वेमोजल जुगल तथा डेंटरी से। तो जाइगोमेटिक आर्च किससे बनता है? जाइगोमेटिक आर्च किससे बनता है? तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? 53 का जो सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 53 का, यानी स्क्वेमोजल जुगल तथा मैक्सिला से। ठीक है, जाइगोटिक आर्च किससे किससे बनता है? तो स्क्वेमोजल से, जुगल से तथा मैक्सिला से बनता है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है आप सबके सामने। अगले प्रश्न को देखना है और बताना है कि क्या सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, धमनी के लिए छिद्र की उपस्थिति किसका लाक्षणिक गुण है? धमनी के लिए छिद्र की उपस्थिति किसका लाक्षणिक गुण है? तो धमनी के लिए छिद्र की उपस्थिति किसका लाक्षणिक गुण है? ए नंबर ह्यूमरस, बी नंबर फीमर, सी नंबर टीबिया फिबुला, डी नंबर रेडियो अल्ना। तो धमनी के लिए छिद्र की उपस्थिति किसका लाक्षणिक गुण है? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 54 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी टीबिया फिबुला जो है धमनी के लिए छिद्र की उपस्थिति दर्शाती है। तो धमनी के लिए छिद्र की उपस्थिति किसका लाक्षणिक गुण है? तो टीबिया फिबुला का लाक्षणिक गुण है, यानी किसका कैरेक्टर है धमनी के लिए छिद्र की उपस्थिति? तो टीबिया और फिबुला का है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखना है और बताना है। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या है, यानी मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती है? ठीक है, तो मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियों की संख्या ए नंबर 22, बी नंबर 25, सी नंबर 28, डी नंबर 327। ठीक है, तो मनुष्य में खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 28 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28 या 29 दोनों ऑप्शन होता है, तो आपको दोनों देख लेना है। 28 या 29 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 28 होती हैं या 29 होती है ना? तो 28 भी हो सकता है, 29 भी हो जाता है। तब अगर 29 ऑप्शन में नहीं है, 28 और 28 होगा, और 28 नहीं है तो 29 वाला नंबर होगा। ठीक है, तो मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 28 या 29 होती है। चलिए अगला प्रश्न है आप सबके सामने, देखना है और बताना है। टर्बाइनल अस्थि का संबंध है ए नंबर नेत्रकोटर से, बी नंबर आल्फैक्टरी कैप्सूल से, सी नंबर ऑडिटरी कैप्सूल से, और डी नंबर पसलियों से। तो टर्बाइनल अस्थि का संबंध किससे है? तो 56 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी टर्बाइनल अस्थि का संबंध किससे है? तो आल्फैक्टरी कैप्सूल से है। ठीक है, तो टर्बाइनल अस्थिका के संबंध किससे है? तो आल्फैक्टरी
ऑल्फैक्टरी कैप्सूल से है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न को देखना है और बताना है कि क्या होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, स्तनियों का कपाल किस तरह का होता है? स्तनियों का कपाल यानी स्कल किस तरह का होता है? ए नंबर एम्फी कंडाइलस, बी नंबर कंडाइल रहित, सी नंबर डाइकंडाइलस, डी नंबर मोनोकंडाइलस। ठीक है, तो स्तनियों का कपाल यानी स्कल किस तरह का होता है? स्तनियों का कपाल यानी स्कल किस तरह का होता है? तो 57 का बी नंबर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डाइकंडाइलस होता है। तो स्तनियों के खोपड़ी के कपाल खोपड़ी किस तरह की होती है? तो डाइकंडाइलस होती है। ठीक है, तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी डाइकंडाइलस होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सबके सामने, देखना है और बताना है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। पूछा है 58 नंबर, मेसेथमाइड पाई जाती है। मेसेथमाइड बोन पाई जाती है, नहीं मेसेथमाइड हड्डी कहाँ पाई जाती है? ए नंबर पेक्टोरल गर्डल के पार्श्व तल पर, बी नंबर खोपड़ी में नेजल चैम्बर के बीच में, कॉर्टिलेजिनस हड्डी की एक पतली दीवार के रूप में। ठीक है, ए नंबर पेक्टोरल गर्डल के पार्श्व तल पर, बी नंबर खोपड़ी में नेजल चैम्बर के बीच में, कॉर्टिलेजिनस हड्डी की एक पतली दीवार के रूप में। तो मेसेथमाइड पाई जाती है। मेसेथमाइड बोन कहाँ पाई जाती है बताइए? तो 58 के ऑप्शन की बात करें तो 58 में दो ऑप्शन और हैं जो बता दें आपको, है एक ऑल्फैक्टरी कैप्सूल, ऑल्फैक्टरी कैप्सूल, ठीक है, और एक और ऑप्शन है ऊपरी जबड़े तथा निचली जबड़ी की एक बीच एक पतली कार्टिलेजिनस अस्थि। ठीक है, मेसेथमाइड कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 58 का जो है तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 58 का यानी खोपड़ी में नेजल चैम्बर के बीच में कार्टिलेजिनस हड्डी की एक पतली दीवार के रूप में। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पाई जाती है? तो थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे बढ़िया साफ साफ। ठीक है, तो ये बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो मेसेथमाइड हड्डी पाई जाती है तो खोपड़ी में नेजल चैम्बर के बीच में कार्टिलेजिनस हड्डी की एक पतली दीवार के रूप में पाई जाती है। कहाँ? खोपड़ी में। ठीक है, तो चलिए 29 नंबर प्रश्न है, देखना है और बताना है, ऑल्फैक्टरी कैप्सूल होता है खोपड़ी के कहाँ? खोपड़ी के ऑल्फैक्टरी कैप्सूल होता है खोपड़ी के क्रेनियल भाग का कंकाल में, विसरल भाग का कंकाल, स्प्लैंक्नोक्रेमियम कंकाल, और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑल्फैक्टरी कैप्सूल कहाँ होती है? ठीक है, तो 59 का सही जवाब की बात करें तो 59 का जो सही जवाब हो जाएगा तो 59 का ए नंबर हो जाएगा, यानी क्रेनियल भाग के कंकाल, है ना, यानी क्रेनियल भाग के कंकाल में ही ऑल्फैक्टरी कैप्सूल पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है? क्रेनियल भाग के कंकाल में, स्केलेटन में। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट और 30वां प्रश्न है, तो ध्यान से देखना है और पढ़ना है, बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। टेंसर टिम्पुन, हाँ, इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन लेके आए थे, इसके पहले भी 30 क्वेश्चन लेके आए थे जिसको हमने पढ़ा दिया है। तो आप लोग जो नहीं देखे हैं तो जा करके पिछला वीडियो देख लीजिएगा और उसमें से देख लीजिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है ना, उसके हिसाब से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मैंने हड्डियों का जो खोपड़ी से क्वेश्चन थे तो हमने पिछले वीडियो में मतलब परसों ला दिए थे, आज ये दूसरा है, उसके हड्डी के 30 के आगे वाला है प्रश्न, तो उसके पहले वाला प्रश्न 1 नंबर से 30 नंबर तक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर, टेंसर टिम्पेनॉई जो कि एक छोटी पेशी है कहाँ होती है? ए नंबर है टिम्पेनम कर्णडम को अपने स्थान पर जकड़ कर रखती है। एक छोटी पेशी है मतलब इसका काम है ना,
इसका काम पूछा गया है। टिम्पेनम कर्णदम को अपने स्थान पर जकड़ रखती है। बी नंबर, स्तनधारियों में स्टेपीज को टिम्पेनिक कक्ष की दीवार से जोड़ती है। सी नंबर है, स्तनधारियों में मेलियस को टिम्पेनिक कक्ष की दीवार से जोड़ती है। और डी नंबर, स्तनधारियों में इनकस को टिम्पेनिक कक्ष की दीवार से जोड़ती हैं। तो टेंसर टिम्पेनाई एक छोटी हड्डी है, छोटी पेशी है, तो किस प्रकार की काम करती है? हाँ, टेंसर टिम्पेनाई। ठीक है, तो 60 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो टेंसर टिम्पेनाई है तो क्या करती है? तो टेंसर टिम्पेनाई स्तनधारियों में क्या करती है कि स्तनधारियों में माइलियस को टिम्पेनिक कक्ष की दीवार से जोड़ती है। तो टेंसर टिम्पेनाई क्या करती है? स्तनधारियों में माइलियस को टिम्पेनिक कक्ष की दीवार से जोड़ती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का हमारा लास्ट प्रश्न। इसके पहले जो प्रश्न पढ़ा दिए हैं उसको देख लीजिए, है ना। तो चलिए यहीं पर हमारी क्लास ये बंद होती है। तो गुड नाइट आप सबको, धन्यवाद आप सबको।